तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में WTC फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बाद लोग जितना इस हार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू। जो इंटरव्यू गौतम गंभीर ने हाल ही में दिया है और उसमें कुछ इतने बड़े बड़े तथ्य थूके हैं जो आपको नहीं देखने चाहिए, पर सेम टाइम पे वो जो तथ्य हैं, वो जो बातें हैं, वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये भी मैं आपको पूरे फैक्ट और पूरे स्टैट्स के साथ बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो गौतम गंभीर ने इस इंटरव्यू में करी वो ये थी कि गौतम गंभीर कहते हैं कि आज के टाइम पे हमारे देश में जो लोग हैं वो क्रिकेट में टीम को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि एक इंडिविजुअल को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। यानी कि आसान भाषा में गौतम गंभीर का यह कहना था कि आज के वक्त में जो इंडियन टीम है उसमें प्लेयर टीम से बड़े बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस इल्जाम का जवाब देते हुए यह कहना चाहूंगा कि गंभीर भाई ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता आया है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हर देश में हो रहा है। हालांकि आपने उस इंटरव्यू में यह कहा था कि बाकी जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई या फिर जैसे न्यूजीलैंड हो गई या फिर जैसे इंग्लैंड हो गई, यहां ये सब नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। इसी बात का एग्जांपल देते हुए गौतम गंभीर कहते हैं कि चाहे हम 2007 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें या फिर चाहे हम 2011 के ODI वर्ल्ड कप की बात कर लें, इन दोनों ही वर्ल्ड कप में जो कंट्रीब्यूशन था वो पूरी टीम ने दिया था, लेकिन जो मीडिया थी, जो PR की टीम थी, उसने सिर्फ और सिर्फ MS धोनी को हीरो बनाया। गौतम गंभीर कहते हैं कि उसमें कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन युवराज सिंह का था, लेकिन क्या आज कोई उनके बारे में बात करता है? तो गंभीर भाई यहां पे सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बात करता है, 100% करता है। जो एक असल क्रिकेट फैन है, जो सच्चा क्रिकेट फैन है, उसको मालूम है कि युवराज सिंह ने इन दोनों ही वर्ल्ड कप में कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। उसको मालूम है कि इन दोनों ही वर्ल्ड कप के फाइनल में आपकी पारी का कितना बड़ा रोल था। और वो जो सच्चा फैन है वो बार बार इस बात को कहता है कि अगर गौतम गंभीर की उन दोनों ही वर्ल्ड कप में वो इंपॉर्टेंट पारियां नहीं आई होती तो शायद भारत वो वर्ल्ड कप नहीं जीतता। और ये जो बातें हैं कि मीडिया और PR टीम ने MS धोनी को हीरो बना दिया था, या फिर जैसा कि आपका कहना है कि इंडिया में जो बहुत से क्रिकेट फैंस हैं वो टीम से बड़ा धोनी को मानते हैं या MS धोनी को लेके उनके दिल में कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है, तो ये जो ऑब्सेशन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे देश को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया है या 2011 का वर्ल्ड कप जिताया है या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है या फिर वो हमारे देश के महानतम कप्तानों में से एक हैं। जो ऑब्सेशन किसी के लिए होता है वो सिर्फ उसके काम को लेके नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका स्वभाव होता है, वो पूरा इंसान कैसा है, ये सब कुछ देख के ही इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए ऑब्सेस होता है। और जहां आपने बात करी PR की, तो देखो आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि इस समय कह लें या फिर आज से 5-6 साल पहले भी कह लें, इंडिया में जिस इंसान के लिए सबसे ज्यादा पागलपन है वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। हमने हाल ही में IPL 2023 में भी देखा कि MS धोनी के रिटायर होने के इतने साल बाद भी किस तरीके से लोगों के दिल में उनके लिए जुनून है। तो अगर MS धोनी को PR करना ही होता, अगर MS धोनी को दुनिया के सामने अपने टशन को दिखाना ही होता, चाहे उस वक्त में या चाहे आज के वक्त में, तो क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते? कितना आसान था कि इंस्टा पे रेगुलर पोस्ट डालते रहते, लगातार वहां पे अपना PR करते रहते आपकी भाषा में, और ट्विटर वगैरह पे भी लगातार पोस्ट डालते रहते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्या MS धोनी ने कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद को एक्टिव रखा? नहीं रखा। और जब भी उनसे यह सवाल करा गया कि आपने जो भी इतना कुछ अचीव किया है आखिर वो आपने कैसे किया है, तो हर बार MS धोनी ने यही कहा कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी टीम की अचीवमेंट है। और कोई भी कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। वहां पे MS धोनी बहुत ही आसानी से इनडायरेक्टली ये कह सकते थे कि एज अ कैप्टन उन्होंने टीम पे कितनी मेहनत करी। वो कह सकते थे कि उन्होंने ऐसे कई डिसीजन लिए जिसकी वजह से हम वो टूर्नामेंट जीत सके, जो कि शायद हम नहीं जीतते अगर वहां पे वो डिसीजन नहीं लिए गए होते। और अब बात आती है ऑब्सेशन की। गौतम गंभीर का कहना है कि ये सिर्फ ना इंडिया में होता है कि एक प्लेयर को टीम से बड़ा मान लिया जाता है, कुछ प्लेयरों के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होने लगता है। तो गंभीर भाई मैं बताना चाहूंगा
कि एक प्लेयर के लिए ऑब्सेशन नहीं होता है। कुछ लोगों का एक प्लेयर के लिए होता है, कुछ लोगों का दूसरे प्लेयर के लिए होता है, कुछ लोगों का तीसरे प्लेयर के लिए होता है। पूरा देश किसी एक इंसान के पीछे पागल नहीं है या किसी एक प्लेयर को टीम से बड़ा नहीं मानता है। बहुत लोग हैं जो रोहित शर्मा को थोड़ा बड़ा मानते हैं, बहुत लोग हैं जो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत लोग हैं जो हाल ही में गिल और सूर्या के फैन बन रहे हैं। वो लोग विराट और रोहित को उनसे छोटा मानते हैं। तो इसी तरीके से ही दुनिया चलती है ना। अगर कहीं पे भी 100 लोग हैं या आपकी सोसाइटी में 1000 लोग हैं तो आपका रिश्ता सबके साथ अच्छा नहीं होगा। आप सबको बराबर अच्छा नहीं मानते हैं। फैन फॉलोइंग होना इसे ही कहते हैं। बॉलीवुड में अगर 100 एक्टर काम कर रहे हैं या हॉलीवुड में कह लें या साउथ इंडस्ट्री में कह लें तो कोई एक इंसान सारे हीरो का फैंस तो नहीं हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। और जहां बात रही आपके इस इल्जाम की कि बाकी देशों में ऐसा नहीं होता, तो आप सोच के देखिए, इंग्लैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, क्या कभी वहां इतने बड़े प्लेयर्स हुए कि वो सचिन तेंदुलकर जितने महान बन सके? अरे इंग्लैंड में तो आज तक ऐसा एक भी क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ जिसने ओडीआई में 10,000 रन तक मारे हों। इवन न्यूजीलैंड में भी आज तक ऐसा एक भी प्लेयर नहीं जन्मा जिसने ओडीआई में 10,000 का आंकड़ा छुआ हो। और जहां आपने बात करी एमएस धोनी की, तो भाई जब पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर आया ही नहीं, ऐसा कोई कप्तान आया ही नहीं जो एकदम 7वीं 8वीं पोजीशन पे आता है, अपनी टीम के लिए बार बार मैचेस को फिनिश करता है, 8वीं 7वीं पोजीशन पे वो 50 की एवरेज से रन बनाता है और सेम टाइम पे अकेले बल पे वो 3-3 आईसीसी ट्रॉफी अपनी टीम को जिता देता है। ऐसा प्लेयर अगर दूसरे देश में आएगा तो वहां भी ऑब्सेशन देखने को मिलेगा। जब ऐसे प्लेयर उनके देश में आए ही नहीं तो वो ऑब्सेशन कहां से आएगा? और जहां बात आती है विराट कोहली की कि विराट कोहली के लिए भी आज के टाइम पे लोगों के दिल में इतना ऑब्सेशन क्यों है, तो भाई आप भले ही केन विलियमसन की बात कर लो, स्टीव स्मिथ की बात कर लो, जो रूट की बात कर लो, इन्होंने जो उखाड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में उखाड़ा है। विराट कोहली ने टी20 से लेके ओडीआई से लेके टेस्ट क्रिकेट में उखाड़ा है। इसीलिए उस बंदे के लिए इतना पागलों वाला ऑब्सेशन है। उसी के लिए ऐसा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में लोग मर रहे थे 2022 टी20 वर्ल्ड कप में कि एक बार बस विराट कोहली के साथ फोटो लेने को मिल जाए। क्या यही सेम चीज आपको स्टीव स्मिथ, जो रूट या केन विलियमसन के लिए देखने को मिली? वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि हम असल में जितना बड़ा प्लेयर उनको मान रहे हैं ना, वो विराट कोहली के सामने उतने बड़े नहीं हैं। इसी वजह से उनके लिए वैसा पागलपन नहीं है, वैसा ऑब्सेशन नहीं है जैसा विराट कोहली के लिए इंडिया में है। और अगर दो पल के लिए हम दूसरे देशों में ऑब्सेशन की बात कर भी लें तो क्या साउथ अफ्रीका में डिविलियर्स के लिए ऑब्सेशन नहीं हुआ करता था? 100% हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने डिविलियर्स को वो इज्जत नहीं दी जो कि वो डिजर्व करते थे। और ये बात डिविलियर्स ने खुद ना जाने कितनी बार कही है। और कभी भी किसी प्लेयर के लिए ऑब्सेशन होना टीम का नुकसान नहीं करता है। फैन फॉलोइंग तो होती ही आई है यार, 1970 से लेके आज तक लोगों की फैन फॉलोइंग रही है। दिक्कत तब होती है जब पूरे देश में बस किसी एक प्लेयर की फैन फॉलोइंग होती, लेकिन असल में ऐसा सच नहीं है। अगर आपको कहना ही था ना तो आपको यह कहना चाहिए था कि जब से थोड़ा आईपीएल वाला कल्चर बढ़ा है तो अपने ही देश के जो फैंस हैं वो एक दूसरे के हेटर्स बनने लगे हैं। जो रोहित शर्मा के फैंस हैं वो विराट कोहली का बुरा चाहते हैं और जो विराट कोहली के फैंस हैं वो रोहित शर्मा का बुरा चाहते हैं। अगर दो पल के लिए भी एक बार भी आपने ये बात कर दी होती तो सर झुका के मैं आपकी बात का सम्मान करता। लेकिन जो बातें आप बीच बीच में निकाल के बोल रहे थे मैं उससे कुछ परसेंट जरूर एग्री कर रहा था, लेकिन 100% मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता था। और जो आप बात कर रहे थे कि बहुत लोग हैं जो क्रेडिट को स्टील कर लेते हैं, बहुत लोग हैं जिनको हीरो बना दिया जाता है, जो कि आप 90% एमएस धोनी के बारे में बात कर रहे थे, तो गंभीर भाई जब केकेआर ने भी आईपीएल जीती थी ना तो 99.9% लोग तब भी यही कहते थे और आज भी यही कहते हैं कि गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी थी। एक बार गौतम गंभीर क्या चले गए तो केकेआर की लंका लगनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग जानते थे कि एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर इसी वजह से आया था क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर का कप्तान था। और गौतम गंभीर भाई मैं यहां पे आपको एक और सबूत देना चाहूंगा कि जब जब केकेआर आईपीएल का टाइटल जीती तो हमेशा आप सबसे सामने खड़े होते थे और चिल्लाते थे कि ये देखो मैंने आईपीएल जिता दी है। लेकिन क्या कभी आपने धोनी को ऐसा करते हुए देखा? 2011 वर्ल्ड कप की ग्रुप फोटो में धोनी को ढूंढना पड़ता है कहां पे खड़े हैं, वो दिखते तक नहीं है।
हाल ही में आईपीएल 2023 के फाइनल में वो रायडू और जडेजा को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम आईपीएल ट्रॉफी को हाथ लगाओ, तुम इसको कलेक्ट करो, और एमएस धोनी खुद काफी पीछे हट जाते हैं। जब पूरी टीम भी आईपीएल ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचा रही होती है, एमएस धोनी एक कोने पे एकदम अलग खड़े होते हैं। क्या इसी को प्यार करना कहते हैं? और बात सिर्फ अभी की नहीं है, ना जाने एमएस धोनी ने कितनी बार कितने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह रखा है, खुद उन्होंने इस बात पे सवाल खड़े किए हुए हैं कि जब ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है तो सिर्फ कप्तान को बुलाया जाता है। क्या आपको ये गलत नहीं लगता कि पूरी टीम मेहनत करती है, पूरी टीम हार्डवर्क करती है, और आखिर में वो 30-40 सेकंड के लिए जो कप्तान होता है उसे फोकस पे रखा जाता है? गंभीर भाई, जो शिकायत आपको है ना, वो आपसे पहले एमएस धोनी ना जाने सैकड़ों बार खुद कर चुके हैं, और आप उसी बंदे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप या 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ एमएस धोनी ने नहीं जीता था, वो पूरी टीम ने जीता था। उसे जीतने के पीछे पूरी टीम की मेहनत थी, और आपने ये बात ना जाने सैकड़ों बार कही है, पर क्या आपने एक बार भी ये कहा कि हम वो जो दोनों वर्ल्ड कप जीते थे उसके पीछे धोनी की कैप्टेंसी का भी हाथ था, धोनी की कैप्टेंसी का ही हाथ था? ये नहीं कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आप ये कह ही सकते थे ना कि उनकी कैप्टेंसी का भी हाथ था। उन्होंने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को हरभजन सिंह से पहले ओवर देने का जो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के पीछे जो दिमाग था वो धोनी का था। क्या आपने एक बार भी ये कहा? इवन 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को रोक के उन्होंने खुद को प्रमोट करके जो एक बड़ा डिसीजन लिया, जिसकी वजह से असल में वो फाइनल हम जीत पाए, क्या कभी भी आपने इस बात का जिक्र करा? अगर आपने दोनों तरफ की बात करी होती तो आपकी जो ये बात है ना, वो सुनने में और ज्यादा मजा आता। आपने हमेशा सिर्फ ये बात करी और ये बात कभी नहीं करी, तो इस बात का भी जो वजन था वो हमेशा हल्का रह गया। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही सिनेरियो के बारे में क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।